स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एसक्यूएल इंजेक्शन को कवर किया था, जो कि मेन साइट में होता है, लाइक मेन साइट में इन द सेंस कि उससे आप डेटा वगैरह कैसे डंप कर सकते हो। बट इस वाले में भी हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, बट एक अलग केस सिनेरियो। एसक्यूएल इंजेक्शन को लॉगिन पेजेस में कैसे फाइंड किया जाता है एंड एडमिन पैनल्स के लॉगिन जो होते हैं वो कैसे बाईपास किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं समझाने वाला हूँ आपको एकदम इन डिटेल में, एंड और भी कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा जिससे आप लोग खुद की एसक्यूएल बाईपास क्वेरीज को बना पाओ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्राई हैक में का एक रूम लूंगा फॉर डेमो पर्पस, क्योंकि मैं किसी भी इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करूंगा जिससे कुछ भी गलत हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना वीपीएन का भी टेनरिंग क्रिएट कर लिया। एंड अभी देखो, मैं जो भी चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा हर एक चीज़ एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाली है। अगर आप कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसका मेरे मेरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। मैं जितने भी चीज़ें सिखाता हूँ यूट्यूब चैनल पे वो फॉर एजुकेशनल पर्पस होता है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को आईपी मिल गई है एंड आईपी साइन हो गई हमको, एंड हम इसको करेंगे ओपन करेंगे। एंड ओपन करते ही तुम यहाँ पे इसके लॉगिन एंड रजिस्टर पे चले जाओ। ठीक है, एंड अब तुम यहाँ पे सबसे पहला चीज देखो, मैं टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको हेल्प करेगा फंडामेंटल्स को समझने में। एंड जो चीज़ मेरे को नोट करवानी मैं यहाँ पे आपको नोट करवा के सिखाऊंगा। तो अब देखो, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। लॉगिन पैनल्स पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी होती है, बट वो हमेशा ये नहीं रहता कि वो बेसिकली एरर बेस हो। एरर बेस कैसी दिखेगी, क्योंकि देखो एसक्यूएल में कितने टाइप्स के होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, इन बैंड और आउट ऑफ बैंड। अब इन बैंड क्या होता है, आउट ऑफ बैंड क्या होता है, इसके लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि एरर बेस में क्या होता है कि एरर जनरेट होता है, राइट। हम लोगों ने समझा था। तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल को डालता हूँ एंड हिट एंटर, तो यहाँ पे ये देखो एरर आ गया, राइट। एंड यहाँ पे क्वेरी, ये बैकएंड की क्वेरी है, यानी कि ये जो क्वेरी है ये बैकएंड पे जा रही है। ठीक है, और अगर मैं इनके इसको पासवर्ड वाले में कर देता हूँ तो यहाँ पे ये जा रही है। सो अभी मैं आपको ये क्वेरी समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्वेरी का काम क्या है। ठीक, इसमें थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। ओके परफेक्ट। सो अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या कि ये बैकएंड पे क्वेरी रन कर रही है, फाइन। तो अब यहाँ पे तुम जो यूजर नेम पे डालोगे वो क्या करेगा, वो बेसिकली इधर यूजर नेम के अंदर रहेगा, और जो पासवर्ड के अंदर डालोगे वो पासवर्ड के अंदर रहेगा, राइट। इतना हम समझते हैं। बट अगर अभी यहाँ पे क्या होगा कि अगर तुमने यूजर नेम में एडमिन डाला, ठीक है, एंड बैकएंड पे पासवर्ड डाला, या समझ लो एडमिन 123, ये पासवर्ड, ओके। अगर वहां पे अभी क्वेरी क्या चेक करेगी कि बेसिकली ये क्वेरी एसक्यूएल में लिखी गई है और इसका मतलब है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल्स टू एडमिन 123। दैट मीन्स सेलेक्ट कर लो, एस्ट्रिक का मतलब है ऑल ओवर, मतलब हर एक चीज को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, फ्रॉम अकाउंट्स यानी कि अकाउंट्स नाम के टेबल से हर एक चीज को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और उसमें देखो जहां पे यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड एडमिन 123 है, अगर ये वैल्यू सही होती है तो लॉग इन सक्सेसफुल कर दो। इफ दोनों में से कोई एक भी गलत होती है तो लॉग इन डिनाइड कर दो, यानी कि एक्सेस फॉरबिडन कर दो, तुम एक्सेस नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये था यहाँ पे बेसिकली इस क्वेरी का मतलब। अब मान लो कि हैकर्स इसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं बाईपास करने के लिए, सिंपल, वो ट्रू कंडीशंस यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। यानी कि देखो, अगर मान लो कि कोई ऐसी कंडीशन हो जो ट्रू हो, मतलब जो सच होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वेब सर्वर उसको सच मानेगा और आपको लॉगिन एक्सेस दे देगा। बट अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लॉगिन एक्सेस नहीं मिलेगा, राइट। तो अब हैकर्स करते क्या है, यहाँ पे वो खुद की क्वेरी बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये है, एंड यहाँ पे कह सकते हो पासवर्ड में ये। तो मान लो कि मैं यहाँ पे यूजर नेम पे वैल्यू दे देता हूँ सिंगल कोट और 1 इक्वल्स टू 1 एंड सिंगल कोट 1। ठीक, चलो फाइन। एक मैं यहाँ पे इसको भी स्टार्ट कर एंड एंड वाले को हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये दे दिया। अब मैंने सिंगल कोट दिया, और यहाँ पे क्यों लगाया, देखो अब लॉगिन पैनल को बाईपास करने के दो ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है और एंड एक होता है एंड। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन सा यूज में ले रहे हो, बट मैं दोनों का मतलब बताता हूँ। ठीक है, एंड मैं तुमको प्रेफर करूंगा और वाला यूज करो, क्योंकि और वाला किसी
एक कंडीशन को ट्रू होने पर भी वो लॉगिन सक्सेसफुल करवा देगा। बट एंड वाले में क्या होगा कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक वो लॉगिन नहीं करवाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले एक वो कर लेता हूँ, रजिस्टर कर लेता हूँ अकाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे हैकर नाम से कर रही है, हैकर नाम से एक अकाउंट बनाया, हमने इसका पासवर्ड भी हैकर दे दिया, कंफर्म पासवर्ड में हैकर, एंड यहाँ पे अ, बूगा बूगा बू। ठीक है, मैंने अपना सिग्नेचर बना लिया, बूगा बूगा बू। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक हैकर नाम का अकाउंट बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि अब मेरे को लॉगिन करने जाना है, अब मैं लॉगिन करने जाऊंगा। ठीक है, अब मैं जैसे कि यहाँ पे मैं हैकर देता हूँ, हैकर हैकर लॉगिन, एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया। ओके, तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग आउट हो गया मैं, अब वापस से लॉगिन। तो अब देखो हुआ क्या कि मैंने यहाँ पे यूजर नेम पे हैकर दिया, यहाँ पे हैकर आ गया, एंड मैंने यहाँ पे हैकर पासवर्ड दे दिया। तो अब उसने देखा कि डेटाबेस में ये रन करा के देखा क्वेरी। ठीक है, बैकएंड और देखो जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, वो क्या करते हैं, एसक्यूएल के हेल्प से रन कर रहे होते हैं, और एसक्यूएल में ये क्वेरी लिखी गई है। तो ये क्वेरी बैकएंड पे जाके रन होगी और चेक करेगी क्या डेटाबेस में कहीं पे भी हैकर नाम का यूजर नेम है, और अगर उसका पासवर्ड भी हैकर हो तो लॉगिन करा दो। और मैंने अभी अकाउंट बनाया और मैंने यूजर नेम में भी हैकर डाला, पासवर्ड भी हैकर डाला, तो सही था, इसलिए लॉगिन हो गया मैं। बट अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कुछ और, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया हैकर, बट पासवर्ड में मैंने कुछ 1 2 3 4 5 6 ये दे दिया, तो ये देखो पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, राइट, दैट मीन्स पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्यों लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि इसने ये बैकएंड पे जब चेक कराया, ठीक है, पासवर्ड में कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 है, तो उसने देखा कि ना हैकर है, बट ये नहीं। तो अब मैं, तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ यूजर नेम के जरिए लॉगिन हो जाओ, पासवर्ड को चेक ही ना करे, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये भी बताता हूँ कैसे करूँ। तो देखो, और ऑपरेटर का क्या काम होता है कि किसी एक कंडीशन को ट्रू कराना। इन केस मान लो तुमने यहाँ पे दे दिया हैकर, ठीक है, और सिंगल कोट और 1 = 1। तो अब यहाँ पे और का क्या मतलब है कि या तो एक ये वाला सही कंडीशन होगा या ये वाला सही कंडीशन होगा। अब यहाँ पे क्या है, यूजर नेम पे हैकर अगर अवेलेबल है तो ठीक है, ये कंडीशन को देखेगा, ठीक है, और लॉगिन करा देगा। बट अगर ये कंडीशन सही नहीं होगी तो वो इस कंडीशन पे मूव ऑन करेगा, क्योंकि यहाँ पे और हमने लगाया है। और का मतलब तो दो कंडीशन मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि मम्मी हमको बोलती नहीं, तुम एक काम करो कि बेसिकली या तो बाहर जाके सामान ले आओ या तो घर में कुछ काम कर लो, झाड़ू पोछा। तो तुमको वहाँ पे चॉइस मिलते हैं, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमको क्या करना है। ठीक है, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा वो तुम करोगे। तो यहाँ पे क्वेरी में हैकर भी यही डालता है कि अगर एक काम ना करे तो दूसरा काम कर देगा, क्योंकि दूसरा फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। अब मान लो 1 to 1 के ही इक्वल होगा, राइट, वो ट्रू होगा तो वो लॉग इन करवा देगा, राइट। और जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे जब यूजर नेम पे जाएगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, यानी कि एक कोड खुला, दूसरा कोड बंद हुआ, फिर एक कोड खुला, फिर दूसरा कोड बंद हुआ। ठीक है, यानी कि क्वेरी बैलेंस हो रही है। अगर आप एक कोड खोलते हो तो दूसरा कोड आपको बंद करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, वरना क्वेरी में मिसकन्फिग्रेशन रहेगी तो वो सक्सेसफुली काम नहीं करेगी। ठीक, तो मैंने ये किया। अब सेम गोज विद पासवर्ड। अगर मैं यही कॉपी को उठाता हूँ एंड से मैं कॉपी करता हूँ एंड सेम मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ एंड लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो ये लो मैं हैकर वाले पे लॉगिन हो गया। इवन इसने यहाँ पे ये भी नहीं देखा कि ये लॉगिन पासवर्ड है कि नहीं। ठीक है, अब बट रियल लाइफ में क्या होगा कि तुमको यहाँ पे पासवर्ड पे रिक्वायरमेंट लगा होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली एडिट एंड रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं ये कर देता हूँ एंड रिक्वायर हो गया। तो अगर मैं सिर्फ अब ट्राई करता हूँ वो क्वेरी डालने का, तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड मांग रहा है। तो ऐसे रियल लाइफ में रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पे तुम इसको डालते हो, ठीक है, एंड लॉगिन कर देते हो, तो भी यहाँ पे अब इस टाइम पे एडमिन हो गया। ठीक है, अब एडमिन क्यों हुआ, जस्ट एक मिनट, मैंने तो यही डाला था, बट कोई इश्यू नहीं, एडमिन का एक्सेस मिल गया। आई डोंट नो क्यों बैकएंड पे क्या क्वेरी चल गई, बट यहाँ पे आई गेस कि यहाँ पे बेसिकली ये क्वेरी इसने यूजर नेम पासवर्ड दोनों पे चलाई। ठीक है, ऐसे में, एंड उसने देखा कि यहाँ पे समथिंग ऐसा ऐसा है। ओके,
तो अब यहाँ पे अच्छा मैं अब समझाता हूँ। देखो उसने क्या किया, यहाँ पे और लगाए तो हमेशा ट्रू कंडीशन को देखेगा। तो अभी इस क्वेरी के लिए ट्रू कंडीशन ये है 1 = 1, वो ये पहले वाले को नहीं देखेगा अभी के लिए, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, ठीक है, एंड जैसे कि बेसिकली देखो एंड डी, ठीक है। अब मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ, या अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ हैकर 1212 कर देता हूँ। अब देखना ये यूजर नेम नहीं है, तो बेसिकली ये लॉगिन भी नहीं करने देगा हमको, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए नहीं दिया, अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एंड लगा दिया। अब एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बट एक यहाँ पे तो ट्रू है, 1 तो 1 के इक्वल होता ही है, बट यहाँ पे ये यूजर नेम डेटाबेस में है ही नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको हटा दूँ और सिंपल मैं यहाँ पे कॉपी, अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो ये देखो हैकर अकाउंट पे आ गया मैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे क्या काम किया, एंड लगाया था हमने, बट दोनों कंडीशन को ट्रू करवाया हमने, ठीक है। बट इसीलिए हैकर हमेशा और का यूज में लेते हैं, ओके। एंड का वो तब यूज में लेते हैं जब वो यूजर नेम को कंफर्म होते हैं कि लाइक हाँ ये यूजर नेम प्रेजेंट है डेटाबेस में या समथिंग, ठीक है। तो ये है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो बेसिकली मान लो कि मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक। तो अब ऐसे काम करता है। अब रियल लाइफ में क्या होगा, तो बेसिकली तुम इधर पे रिक्वायरमेंट होता है, तो तुम उस पर पासवर्ड में मान लो तुमको पासवर्ड नहीं मालूम है, या तुमको एसक्यूएल क्वेरी चेक करना है, तो यहाँ पे तो एरर आ जाता है। बट रियल लाइफ में एरर बहुत रेयर केसेस में मिलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लाइंड बेस होती है, और ब्लाइंड में बुलियन कंडीशन काम कर रही होती है, ठीक। तो अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, मान लो तुमको अगर यूजर नेम मालूम है तो ठीक है, वरना इसको हटा दो, ठीक है। और आगे सिंगल कोट लगा के हाइफन हाइफन दे दो, ठीक है। अब हाइफन हाइफन क्या करता है, कमेंट आउट कर देता है, यानी कि ये क्या करेगा, अब जैसे देखो यहाँ पे ये जितनी भी कंडीशन आएंगे ना, ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक। अब यहाँ पे एक कोड खुला एक कोड बंद हुआ, एक कोड खुला एक कोड बंद हुआ। अब हाइफन हाइफन यानी कमेंट आउट कर दो, यानी इसके बाकी के पीछे जितनी वैल्यू है वो कमेंट आउट कर दो, फिर तुमको रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे लेकर गया एंड मैं लॉगिन किया, तो यहाँ पे एरर आ गया। एंड क्या, ओके, यहाँ पे हाइफन हाइफन काम नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूँ कि इसकी जगह पे ना हैशटैग लगा देता हूँ, अब काम कर जाएगा। मैं कॉपी किया, पेस्ट, लॉगिन, ओके। तो यहाँ पे अभी ओ एंड है यहाँ पे, सॉरी, मैं और कर देता हूँ इसको, ठीक है, दैट्स वाई ये काम नहीं कर रहा था। एंड सेम एंटर किया, तो चलो एडमिन अकाउंट पे मैं आ गया सीधा। अब यहाँ पे एडमिन अकाउंट पे क्यों आया मैं, हैकर अकाउंट पे क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि अब देखो यहाँ पे जो एसक्यूएल क्वेरी होती है वो क्या करेगी कि कोई भी ट्रू कंडीशन देखेगी तो सबसे हाईएस्ट प्रिविलेजेस लाके तुमको देगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे काम करता है ये एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरीज वगैरह, ठीक है। तो आई होप कि तुमको मालूम चल गया कि कैसे क्या काम करता है। अब अगर तुमको रियल लाइफ का एक एग्जांपल चाहिए कि लाइक कैसे होती हैं चीज़ें, तो मैं वो भी दिखा दूंगा। बट यहाँ पे मैं अभी के लिए नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि तुमको भी मालूम है यूट्यूब पे और कब कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक आ जाए एंड यूट्यूब वीडियो रिमूव कर दे, तो मैं वो नहीं चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लाइक तुम्हारे यहाँ पे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में बैकएंड में क्या चीज़ काम कर रही है, कैसे काम कर रही है एंड ऑल, ताकि तुम जब फंडामेंटल्स क्लियर कर लोगे तो तुमको ऑलरेडी तुम रियल लाइफ के बिहाफ पे चीज़ों को समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि तुमको मालूम चलेगा कि एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं। तो अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग भर भर के डाउट पूछ सकते हो, जो भी डाउट आता है वो पूछ सकते हो। कोई चीज़ समझ नहीं है तो वो भी पूछ सकते हो, आई हैव नो इशू। या मैं और अपने चैनल को कैसे बेसिकली इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।